प्रभु की, वैसे ही हमें समझना पड़ेगा एकाग्र चित्त होकर के श्री हरि की रास लीला को आज श्रवण करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तु मनश्चक्रे योग माया चीर हरण के समय में भगवान ने गोपियों को वचन दिया था, हे प्रजांगनाओं, शरद पूर्णिमा का स्मरण करो। जिस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए महारास करेंगे। अब प्रजांगनाएं उस दिन से महारास का इंतजार कर रही है, शरद पूर्णिमा कब आएगी करके। अब वो कौन सा रास? ब्रजांगनाओं के साथ भगवान नृत्य करेंगे, घूमेंगे, झूमेंगे, वो वाला रास नहीं। जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, क्यों चुराए? वो नग्न होकर के स्नान कर रही थी। भगवान ने बोला वरुण देव का अपमान होता है, ब्रजांगनाओं, माताओं, बहनों, स्नान ऐसे नहीं किया जाता है, वस्त्र धारण करके कीजिए। ये कहा, ये कहते समय भगवान की कितनी उम्र थी? केवल 6 वर्ष की। जो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है। वो जो दृष्टांत दे रहे हैं, ये जगत को समझा रहे हैं। गोवर्धन धारण किया, इंद्र का मान भंग करके भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के कर कमल के नखाग्र पर 7 दिन तक धारण किया। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के नहीं, केवल 7 वर्ष के। 7 वर्ष का बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा प्रायः गोद में ही रहते हैं, या विद्यारंभ आजकल हम आप करवाते हैं। क्या यह व्यक्ति वस्त्र चुराने, किसी दूसरी आशंका करने के, सोचने के व्यक्ति सोच सकते हैं हम? या ये व्यक्ति एक 10 किलो का वजन नहीं उठा सकते हैं? क्या गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। सामर्थ्यवान है ईश्वर, हमें दृष्टांत देकर के समझाना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु लीला करते हैं। और रास प्रसंग चल रहा है, जब भगवान रास रचा रहे हैं, रास कर रहे हैं ब्रजांगनाओं के साथ, तब भगवान की कितनी उम्र है? 8 वर्ष। 8 वर्ष का बालक, उनके क्या भाव हो सकते हैं आप स्मरण कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कोई पूछता है कन्हैया की रास लीलाओं या इनके बारे में, हम उनको समझा सकते हैं। ब्रजांगनाओं के जब वस्त्र हरण किए भगवान ने, ब्रजांगनाओं को शिक्षा देने के लिए किए, और उम्र थी 6 वर्ष। गोवर्धन धारण जब किया भगवान की उम्र थी 7 वर्ष, और जब रास लीला भगवान ने की तब उम्र थी 8 वर्ष। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। तब से गोपियां एक दिन करके उस शरद पूर्णिमा का इंतजार कर रही हैं, कब वो रात्रि आई, कब हम अपने प्रभु से मिले। और आज अनायास ही इंतजार करते करते वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। चंद्रमा सुसज्जित हो रही है शरद पूर्णिमा की रात में। ऐसी सुंदर रात्रि को देखकर माधव ने अपनी करांगुलियों को दबाते हुए अपने अधरों में बांसुरी रख के बांसुरी बजाना आरंभ किया, और मुरली जैसे ही बजाई उन्हें राधा जी का स्मरण किया, योग माया कह के श्री राधा जी का नाम लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लिखा गया है, 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में कहीं नहीं लिखा गया। इस पर बहुत चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन पूरी कथा उनकी ही है। हमारा वार्तालाप कहां पर होती है? वाद विवाद, राधा लिखा है या नहीं लिखा है, नाम उनका ही है, उनकी लीलाएं उनकी है, स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा है। क्यों? सुखदेव जी महाराज की गुरु है। अगर अपने गुरु का नाम ले लेती हैं, एक बार ध्यान आ जाता है तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाते हैं। कैसे परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कराएंगे? वो तो खो जाएंगे राधा जी में, इसलिए नाम नहीं लिखा है। और बांसुरी बजा रहे हैं, सुंदर गीत गा रहे हैं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा,
आज मुरन्योन्यमलक्षितोत्मा आज मुरन्योन्यमलक्षितोत्मा सयद्रकान्तो जवलोलपुनला सयद्रकान्तो जवलोलपुनया सहस्रकान्तो जवलोलपुनया। बंसी की तान सुनते ही गोपियां सब काम काज को छोड़ करके अपने घर महलों से बाहर निकल गई। एक रोटी बना रही थी ब्रजांगना, रोटी बनाते हुए छोड़ के आ गई। एक आटा गूंथ रही थी, आटा को हाथ वहीं पर छोड़ के, आटा लगे हुए हाथों में ही भगवान की बांसुरी सुन के ही चल दी। एक अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उस बच्चे को वहीं पर छोड़ के आ गई। एक अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी, उनको छोड़ के वहीं पर। एक आभूषण पहन रही थी, एक कान में आभूषण पहना था, दूसरे कान में आभूषण पहनना ही छोड़ के चले गए। कैसे गए? धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनोरंग निधि लूटन लागे, मनोरंग निधि लूटन लागे। अरण्य को जा रहे थे तो सभी वहां भगवान के दर्शन करने के लिए धाये धाम काम सब त्यागे, धाये काम धाम से त्यागे नहीं लिखा है। हम लोग बोलते हैं सब काम धाम छोड़ के आए हैं, लेकिन जो भगवान से मिले हैं धाम काम छोड़ के आ रहे हैं। जब हम घर से कहीं जाते हैं तो घर का काम धाम छोड़ के जाते हैं। देखो शब्दों गोस्वामी तुलसीदास जी का, जब हम कहीं जाते हैं, सब आप लोग भी कथा श्रवण करने के लिए आए, क्या करके आए? सब घर का काम धाम छोड़ के आए हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रजांगनाएं काम धाम छोड़ के नहीं गई, धाम काम छोड़ के गई। पहले धाम अपना घर छोड़ा उन्हें, तत्काल बच्चे को गोद में पकड़ा था तो वहीं पर छोड़ दिया, जिसको संभालना समझ लेना। पहले धाम छोड़ा फिर काम छोड़ा। अरे रोटी चलो अपने आप बना लेंगे, कुंडल एक रह गया था, एक में ही चलो। उस प्रकार से ब्रजांगना में भगवान की बांसुरी को सुनते हुए सब काम धाम छोड़ के चले गए। एक वस्त्र पहन रही थी, उटपटांग वस्त्र पहन के चले गए, छोटा वस्त्र नीचे, बड़ा वस्त्र ऊपर, बच्चे का, सब ऐसे ही कर रहे थे। कोई गोपी गोविंद से मिलने की इच्छा को लेते हुए बढ़ रही है और किसी को तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा, मैं कहां रहती हूं, कहां जा रही हूं, मैं कौन हूं। गोपियां साधारण गोपी नहीं है ब्रज की, वो सब ऋषि मुनि संत लोग हैं, सब भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। अपनी सारी इंद्रियों को मात्र कृष्णमय जो बना दे, जो रसपान करते हैं, उनको गोपी बोला जाता है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है। जब श्री राम भगवान राम दंडकारण्य में जा रहे थे तो बड़े अद्भुत सुंदर भगवान लग रहे थे। सुंदरता की पराकाष्ठा कब होती है? जब एक पुरुष किसी स्त्री को देख करके प्रसन्न हो जाता है, और जब कोई स्त्री पुरुष को देखकर प्रसन्न होती है, साधारण सी बात है, ये कोई पराकाष्ठा नहीं। जब कोई पुरुष को देख के मोहित हो जाता है, या कोई माता बहन स्त्री को देख के मोहित, इसको हम बोलते हैं पराकाष्ठा। ये हुआ था भगवान राम के साथ हुआ था, ये हम आप जैसे साधारण कलियुग के पुरुषों के साथ नहीं हुआ था। भगवान की सुंदरता को देख करके जब भगवान दंडकारण्य में जा रहे थे तो अनेक ऋषि संत लोग बोल रहे थे, प्रभु हम आपके जैसे ही संतान अपने घर में चाहते हैं। अब ऋषि लोग हैं, कोई विवाहित नहीं है, कुछ कैसे संतान मिलेगी? प्रभु हम आपको अपना पिता बनाना चाहते हैं। कोई बोले प्रभु हम आपको अपना बालक बनाना चाहते हैं। कोई बोले प्रभु
सब प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया जिस कारण के हेतु के लिए हम सब ऋषिगण भी तो किसी के पुत्र पुत्री आई हैं, जो अरण्य में जब घर धाम धाम छोड़ के गए हैं, बोले हम सब घर पार छोड़ के जो चिमटा लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, उसकी साक्षात प्राप्ति आज हमें हो गई है। इसलिए अब हम कुछ नहीं चाहिए, अगर हम चाहिए तो सिर्फ आप ही हमें चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं प्रभु। उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में हम सोच ही सकते हैं, उनका अभिनंदन ही हम कर सकते हैं। और अनेक प्रकार के रागों का वर्णन किया, बीत राग, सब आधा अधूरा काम छोड़ करके सब जा रहे हैं, तो माधव से मिलने के लिए सज धज करके सब जा रहे हैं। गोपियां प्रभु से कह रहे, प्रभु आपने ही तो हमें बुलाया था, आप हमें अपना दर्शन दीजिए। केशव, आपको मालूम है हम अपने जिगर को अपने हाथ में रख के लाई हुई हैं, आपके दर्शन की लालसा ही थी। गोविंद, आपके आगे आपकी प्रशंसा करने, नानी के आगे ननिहाल की चर्चा करने से कुछ फायदा नहीं है। गोविंद, तुम समझ पा रहे हो हमारे विरह की स्थिति को, हमें दर्शन दीजिए आप। दूसर प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुताम शुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला। दुसह प्रेष्ठ विरह, दुसह प्रेष्ठ विरह क्या इसका मतलब? प्रियतम से मिलने की इच्छा, प्रियतम से न मिलते हुए दुख जो होता है उसी को हम विरह कहते हैं। विरह वेदना जो भीतर हुई है, उनके जन्म जन्मांतर के अशुभ अमंगल जो प्रियतम से प्रियतमा नहीं मिल पा रही है, अंदर जो विराग उत्पन्न हो रही है या हो रही थी, हताश शुभा, वो सब समाप्त हो गई है और सब पाप धुल गए, हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल गए हुए हैं और केवल पुण्य ही हमारे बचे हैं आज। और ध्यान प्राप्ताच्युतास श्लेषः, प्रभु के पास हम जा सके या नहीं जा सके, और हम प्रभु का ध्यान लगा सकें या न लगा सकें, निवृत्त्या क्षीण मंगला, इन सारे हमारे ये सारे मंगल फलीभूत हो गए हैं। आज हमारे सभी मंगल सफल हो गए हैं। जैसे इस प्रकार से ध्यान लगाते हुए, गोविंद का स्वरूप का दर्शन करते हुए, पाप और पुण्यों की चर्चा करते हुए अपने शरीर को वहीं पर छोड़ रहे हैं और भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के रासलीला में चले गए। परीक्षित का सिर चकरा गया, प्रभु ये कैसे हो सकता है? जो आपने भी इतने छोटे समय में बताया, ब्रजांगनाएं सब काम हम छोड़ के चली गई, इतनी बड़ी विद्वत्ता का प्रमाण दे रही है, ये ज्ञान कैसे आया? सुखदेव बोले, हाँ ये प्रश्न सबके मन में उठता है परीक्षित, मैं बताता हूं। नहीं महाराज, मैंने तो ये सुना है वो ब्रजांगना जो थी वो गोबर के कंडे पाटने वाली थी, वो अनपढ़ थी, तो ऐसे ज्ञान, परम ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ? सुखदेव जी बोले, परीक्षित वस्तु से अपने ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। महाराज समझ में नहीं आया, उदाहरण के साथ मुझे बताइए। जैसे बोले आग जलती है, आप माने न माने, अग्नि में हाथ डालेंगे तो आग हमारा हाथ जल जाएगा। ज्ञान हो या ना हो, एक 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी आग में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा ही, छोटा बच्चा भी डालेगा तो हाथ जलेगा ही। ये है प्रभु की उस समय कृपा होगी तो वहां पर माता जी या कोई हम तुरंत, अरे बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, जल बचा लेंगे हम। क्यों? क्यों? बच्चा अज्ञान है, बच्चा छोटा बालक है, भगवान का स्वरूप है, इसलिए वो हाथ बच जाएगा। लेकिन जो परीक्षा लेने के लिए हाथ डालेगा, देखता हूं हाथ जलता नहीं है, उसका तो जलेगा क्या? उसका बस नहीं हो जाएगा। भगवान को हम भगवान मान करके भजन करें
तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान का नाम स्मरण करके हम प्रभु को माने तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, प्रभु अपना काम करेंगे। कदाचित भगवान को भगवान ना माने, कोई बात नहीं, भगवान तो भगवान है ही। हम पिता को पिता ना बोले, पिता तो पिता ही है, माँ को माँ बोल नहीं बोलूंगा माँ, तुमने मेरे साथ अनर्थ कर दिया, ठीक है बेटा मत बोल। माँ के साथ नाराज हो गया, जन्मदायी माता के साथ, लेकिन माँ तो माँ है, जन्मदायी नहीं। अनेक प्रकार के दृष्टांत हमारे जीवन में आते हैं। एक हमने घटना देखी कहीं शहर में, एक माँ अपने 4 बच्चों को छोड़ के चली गई थी, कहीं पुस्तक पुराण का नहीं है, साक्षात 4 बच्चों को छोड़ के चली गई थी। 4 बेटियां थी उनके पतिदेव ने भगा दिया उनको, मार पीट वो चले गई। और कुछ समय के बाद, वर्षों के बाद, जब बच्चे कुछ शादी वगैरह कर लिए, कुछ सब अपना अपना सब समायोजित होने लग गए, उनका एक बालक था वो भी नहीं मानने लगता, मां चले जा, वो भी अपने पिताजी के साथ वो भी चले गया। जब बच्चे के ऊपर विपदा आई, उसने ऐसा कृत्य कर दिया, उसको पुलिस उठा के लेके चले गए। सब जो उसके रिश्तेदार सब साथी थे सब किनारे हो गए। वो मां किसी पराये घर में चले गई थी। उस मां के कानों में आवाज गई कि मेरा जन्म दिया हुआ बच्चा पुलिस पकड़ के ले गई। उस मां ने अपने सारे जेवर इत्यादि बेच करके उस बच्चे को छुड़ाने के लिए चले गए। प्रभु वहां चले गए, मेरे बच्चे ने जो गलती कर दी, मैं साथ नहीं दे पाई, संस्कार नहीं दे पाई बच्चे को, इसने गलत काम कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि निरपराध है, अपराध किया। अगर कुछ धाराएं हैं आपके पास ऐसी हैं, उन धाराओं के हिसाब से मेरे बच्चे को छुड़ा दीजिए। ऐसा माँ का हृदय होता है, उसका कुछ संबंध नहीं था वहां से, तो वो चले गए थे अन्यत्र, वहां भी संतानोत्पत्ति करती होंगी, लेकिन जन्म दिए हुए बच्चे का ध्यान आया, सब जहां रहते हैं सब साइड हो गए, उस माँ ने उसको छोड़ा। ऐसी माता को प्रणाम। बोलो मातृ की जय, बोलो जगत जननी मैया की जय। ऐसी माँ की हम सब ने इज्जत करनी चाहिए। भगवान को बैरी मान करके जिसने भगवान का पूजन किया, उसको भगवान ने वैसा ही फल दिया। भगवान को मित्र मान के जिसने जो पूजन किया, उसको भगवान ने वैसा ही फल दिया। हिरण्यकशिपु ने भगवान को नहीं माना, उनके बेटे प्रहलाद ने भगवान को माना। कहाँ है प्रहलाद? देखा तेरा पिताजी, प्रहलाद पिता तेरा भगवान कहाँ पर है? बोला पिताजी सर्वत्र है मेरे भगवान तो। ये सामने जो खंबा लगा है, बोला इस खंबे में भी तेरे भगवान है क्या? हाँ पिताजी बिल्कुल भगवान है। कहाँ पर है? दिखा जरा, मुझे अच्छे से दिखा, सामने देखना चाहता हूं। पिताजी साक्षात खड़े हैं वहां पर भगवान। प्रहलाद जी को उस खंबे में भगवान नजर आ रहे हैं और हिरण्यकशिपु को वो खंबा नजर आ रहा है। मारा उसने गदा, हिरण्यकशिपु ने तो खंभ तोड़ा, श्री हरि प्रकट हो गए वहां पर। दृष्टि का दोष है, हम दृष्टि कैसे देखते हैं? ये पत्थर है तो हम भगवान मानते हैं, पूजित है कि भगवान है, नहीं तो पत्थर है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी ऐसी, मूर्ति देखी गीता में भी भगवान अर्जुन को ये यथामाम प्रपद्यन्ते आस तथैव भजामि हम। जो मेरी जैसे भक्ति करता, जैसे मुझे भजता है, मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूं। गोपियों की तन्मयता, गोपियां यह नहीं जानती कि ये भगवान है। गोपियों को लगता है नंद का लाला है, ये हमारा प्रियतम है। जैसे सब गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आइए ब्रजांगनाओं, आपका अरण्य में स्वागत है। गोपिकाएं खुश हो गई, अभी तक कहां अंतर ध्यान
हो गए थे, हम सोच रहे थे कहाँ गए कृष्ण कृष्ण, हम कैसे आए, हमारी विरह वेदना को जानते हैं आप, सब छोड़ के आए और आप गायब हो गए। एक पंक्ति में बोला स्वागतम ही महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा, दूसरी पंक्ति व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अब गोपियों को प्रहार होने लग गया दूसरी पंक्ति को सुनकर। पहला, जो चीज संयोगावस्था में हमें अच्छी लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है, वही वियोगावस्था में दुखद प्रतीत होने लगती है। हम आप आजमा के देख लें अपने जीवन में, जो व्यक्ति हमारा हितैषी, हमारा प्रिय, हमारा प्रेमी होता है, उसकी जो गलत आदतें भी हैं हमारी, चलो है नहीं ऐसा, इसने कर दिया होगा, खैरों ने इसने कर दिया होगा, लेकिन उसकी जब गलती, उससे हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, हमारी उम्मीद के विरुद्ध वो कुछ काम को कर देता है, बस तो सारे उसके कर्म जो है सब वही नजर आते हैं हमारे। जैसे ही प्रभु ने बोला स्वागतम है महागोपियों, आइए आपका स्वागत है, गोपियां फूले नहीं समाई, प्रसन्न हो गई। फिर अगली पंक्ति में बोला भूता गमनम किम कारणम, ब्रूता गमनम किम कारणम। इस मध्य रात्रि में 12 बजने वाले हैं, अपने घरवार सब छोड़ करके कहां आई हो, किससे मिलने के लिए आई हो? गोपिकाएं बोली प्रभु आप क्या बातें कर रहे हैं, आप किससे मिलने आए हो, आपने ही तो हमें बुलाया था। कब बुलाया था? बोले 1 साल पहले आपने हमें निमंत्रण दिया था। कब दिया था? जब चीर हरण प्रभु ने लीला की थी, तब बंसी बजा करके बुलाया था। हम सब दुनियादारी छोड़ के आज आपसे मिलने आए हैं, आप बोले हम भूता गमन किम कारण, हम किसको जवाब देंगे? अपने पतिदेव को, अपने भाई पिता माता सबको छोड़ के आए हैं, अभी हम वापस जाएंगे तो क्या बोलेंगे हमसे? गोपियों का मुख उदास हो गया और मुख लटका कर पैर के अंगूठे से धरती को खुरद रही है ब्रजांगनाएं आज। भगवान बोले अच्छा अब मेरी समझ में आया, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करने आप आई होंगी, या अपने घरों से नाराज होके आई होंगी आप। चलो भगवान के पास जाते हैं, कुछ कृपा कर देंगे तो वहां पर कुछ मंत्र दे देंगे और हमारा घर ठीक हो जाएगा। या किसी अन्यत्र कारण से प्रभु दर्शन, हरि दर्शन करने के लिए आप किस कारण से आई है, हमें बताइए। और इसका जवाब प्रभु ने लीला करके ऐसा रास रचाया प्रभु ने, वो हमें दिया। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। ऐसो जय जय, ऐसो जय जय, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बजते बिछुआ बहुत ही बाजे, बाजे बजते बिछुआ बहुत ही बाजे, रउआ कथनी
बहुत ही छाजे अंग अंग में कहना छाजे बाजे अंग अंग में कहना छाजे अरे अंग अंग में कहना छाजे अंग अंग में कहना छाजे चुड़ियन की झनकार ऐसो झन ऐसो झन ऐसो रात जो वृंदावन मेरी पायल की झनकार ऐसो दास रचो वृंदावन मेरी पायल की जय हो। दूसरा प्रणय गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत और पांचवा जुगल गीत।
गोप्यौवाच। गोपियां प्रणय गीत के माध्यम से गा रही हैं। प्रणय गीत उदासी, जो उदासी छा गई तब भगवान गीत गा रहे हैं। गोप्यौवाच मैवं विभोर्हति भवान् गतिं रसं, मैवं विभोर्हति भवान् गतिं रसं, सजन्त्य सर्व विषयास्तु पादमूलं, सदैव भक्त्या भजस्त्वं गुरु भक्तं माध्यजास्मात्, देवो यथा आदिपुरुषो देवो यथा आदिपुरुषो, भजते मोक्षं भजते मोक्षं भजते। गोपियों ने बहुत प्यारा गीत गाया और कहा, हे गोविंद, सारे संसार को सर्वस्व हम त्याग करके आपके पास आई हुई है, हमें आप त्यागी मत। एक ही बात बोल रहे हैं, जब से हम यहाँ पर आगे चले जाओ, अपने घर बार छोड़ के आई हो, ऐसे ग्रस्त लोगों को जैसे घर में हो, आपको छोड़ करके यहाँ आना शोभनीय नहीं है। ब्रजांगनाओं, आपके अंदर कृष्ण दर्शन लालसा थी, आपने दर्शन कर लिए, अब आप जाइए। प्रभु, आप त्यागने की बात करते हैं, आप चोर हैं। हाँ, अब मैं तो चोर हूं, मैं तो स्वाभाविक हूं, मैं तो जन्म से ही मेरे को चोर बोलते हैं। कोई माखन चोर, कोई मिट्टी चोर, कोई मिट्टी खाता है, कोई कुछ करता है, कोई दही चोर लिया, कोई मटके तोड़ दिया, कोई बंदरों को खिलाता है बोलता है, कोई बोलता है हमारे भाड़ों भिड़ंग दी, बंदरों को खिलाता, बोलता मरकाल भोक्षणम, बंदरों को खिला देते हैं। आप भी बोल दीजिए हमें चोर नहीं, हमारे यहाँ हमारी नजरों में आप दूसरे तरह के चोर, आप चित्त चोर हैं, आपने हमारे चित्त को चुरा लिया है। आप हमारे लिए अपना दरवाजा खोलिए प्रभु, आप दरवाजा बंद मत कीजिए। भगवान बोले, आपको इस अवस्था में अपने घर का ध्यान देना चाहिए। तो गोपियां बोली, प्रभु हम आपसे मिलने के लिए आए थे, आप हमें जाने के लिए बोल रहे हैं, अब एक हमारे सवाल का जवाब दीजिए। बोले बताइए। बाहु प्रसार परिरम्भ्य कराल कोर निवेष्ट नाल भन नख्राग्रपातः श्वेल्याम हो हसितैर्ब्रज सुंदरीणां मुत्तम भयन रतिपतिं रमयांचा। गोपियों ने सौंदर्य का आभास करवाया, उन्हें अभिमान आ गया। गोपियों से जब उनकी तारीफ की प्रभु ने, उन्हें अभिमान आ गया। गोपियां सोची, अरे प्रभु बोले बड़ी सुंदर हो, हमारी सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं, हम तो बड़ी सुंदर हैं। ऐसा सोचा गोपियों ने। तो भगवान श्री कृष्ण इशारों पर ही वहां से तुरंत तत्काल गायब हो गए और सारी ब्रजांगनाएं सोचने लगे प्रभु कहां चले गए। गोपियां व्याकुल हो गई, विरहाकुल हो गई और वृक्षों से, लताओं से, मंजरियों से, तरों से, फलों से पूछ रही है, आपने माधव को देखा, कृष्ण को देखा, आपने कहां गया, यहां पर रात्रि में आया था, कहां चले गए। कैसे त्रेता युग में भगवान राम भी तो बोल रहे थे, जब भगवान राम वनवास हुआ था, मां वैदेही को रावण उठा के लेके चले गया और भगवान वहां लीला करके कौन सी सीता जी को उठा के ले गया, हम आपको सबको मालूम है। सीता जी को कोई लेके जा सकता है क्या? माया की सीता जी को लेके गया, लेकिन प्रभु लीला करके हमें दिखा रहे हैं। सीता जी को लेके प्रभु अपनी पत्नी के विरह में वहां पर हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता हे
सीतामृग नयन, तुम देखे सीतामृग नयनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। प्रभु किशोरी राधा जी को लेकर कहाँ चले गए? किशोरी बोली, प्रभु अब मैं थक चुकी हूँ। प्रभु बोले, अगर आप थक गए तो मेरे कंधे में बैठ जाओ। और प्रभु ने अपने कंधे में किशोरी जी को बैठा लिया और एक टहनी पर किशोरी जी लटकी तो प्रभु ने वहां पर लटकता हुआ छोड़ के प्रभु भाग गए आगे। किशोरी जी लटकी लटकी रह गई वहां पर और प्रभु नीचे से गायब हो गए। तब किशोरी जी वहां पर जब तक उनके हाथों में बल था वहां पर लटकी, उसके बाद नीचे गिर गई। जैसे नीचे गिरी तो किशोरी जी मूर्छित हो गई और वहीं पर किशोरी जी को छोड़ करके प्रभु आगे बढ़ गए और सभी लोग गोपियां मिलकर के एकजुट होकर के श्री हरि की प्रार्थना करने लगे। हा नाथ हा रमण, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वाशी क्वाशी महाभुज, काश्यस्ते कृपणायां मे सखे दर्शम सन्निधम। हा नाथ हा रमण, हा श्रेष्ठ, आप कहां गए? आप जहां भी हो, हम दीनों पर दया करने के लिए आप इधर आइए। गोपियों की इस प्रेम करुणा क्रंदन को सुन करके प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए और उसी गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत का सबसे प्यारा मधुर गीत है गोपी गीत। जिसके मन में कृष्ण दर्शन लालसा, उसे गोपी गीत का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। किसे करना चाहिए? पात्र भी बताया सुखदेव जी महाराज ने, जिसके अंदर कृष्ण दर्शन लालसा है। भगवान के दर्शन खाना वहां से हलवा पूरी खा करके लड्डू खा के चले जाना, ये दर्शन नहीं है। कृष्ण दर्शन लालसा। प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज के पास जा रहे हैं जो लोग, परसों के वीडियो में तो मैं जबरदस्त चीज देखी। परम पूज्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज गए वहां पर, जगत गुरु, तो बोले महाराज बस आप आइए, बस एक बार मेरे आसन पर आप बैठ जाइए। बोले ये मर्यादा नहीं, आपके जो पीले वस्त्र पहना करके वहां पर आसन बनाया था। बोले नहीं, दोनों में वार्तालाप हो गया। बोले नहीं आपके आसन में नहीं, मैं बगल वाले में बैठूंगा। प्रेमानंद जी महाराज बोले मेरी सुख का अनुभव कीजिए, आप मेरे यहाँ इसमें बैठ जाएंगे, चरण रख देंगे तो मुझे सुख आएगा। राजेंद्र दास जी ने सोचा, तो वेदों का अध्ययन किया है। उन्हें बोला किस स्वरूप से ये बोल रहे हैं, उनके आसन पर बैठ गए। अब बैठ करके इस चरित्र को सुनाइए। उन्होंने एक पुस्तक का नाम बताया, राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे हैं और सुनाया। प्रेमानंद जी महाराज उनके चरणों में बैठ गए, अपने आसन से उठ गए। अब तो आपने या यहाँ पर नहीं बैठे तो बगल वाले आसन पर तो आप बैठ जाइए। बोले नहीं माने। प्रेमानंद जी महाराज बोले मुझे कुछ बोलना आता है या नहीं आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे सुनना जरूर आता है। मैं आपके चरणों में बैठ के सुन रहे। राजेंद्र दास जी महाराज बोले आप अगर मुझसे सुनना चाह रहे थे, आपके सुख का अनुभव करते हुए मैं आपके आसन पर बैठ गया हूं, लेकिन अब मेरे दर्द का अनुभव करते, मेरे दुख का अनुभव करते हुए आप आसन में बैठिए। आप यहां बैठेंगे तो मुझे दर्द होगा। दोनों संतों की बात को ध्यान से आप समझिए एक बार। दोनों लड़ रहे हैं। हम किस लिए लड़ते हैं? गाड़ी घोड़ा कार बंगला जमीन चढ़ी जाती है। वो प्रभु बैठने के लिए। एक बोले यहां पर मर्यादा नहीं है, जो जितना व्यक्ति श्रेष्ठ होता है उतनी उसकी मर्यादा होती है। तो इस प्रकार से गोपी गीत कृष्ण दर्शन लालसा के लिए हमने श्रवण करना चाहिए, और भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में दर्शन देने अवश्य बढ़ाते हैं। आइए गोपी गीत के भी कुछ श्लोक हम भाव से श्रवण करते हैं। सभी लोग ध्यानस्थ होकर सुनिए। बड़ा प्यारा, इसके शब्द एक एक अक्षर बड़े मधुर।
जयति तेधिकं जन्मनाव्रज श्रयति इन्दिरा सस्वद्रत्रहि जयति तेधिकं जन्मनाव्रज श्रयति इंदिरा सस्वद्रत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वतं त्वां विचिन्तये सददुदासये साधु जात सत सददुदासये साधु जात सत सरसिरोजदर श्रीमुखाकृसा सूरतनाथ ते शुक्लदासिका सूरतनाथ ते शुक्लदासिका परदनील तो नीकिं बता परदनील तो नीकिं बता विष जलाप्यया व्याल राक्षसाद विष जलाप्यया व्याल राक्षसाद वर्ष मारुदा वैद्यतानभाग वर्ष मारुदा वैद्यतानभाग कृष्णमया विश्वतो भया कृष्णमया विश्वतो भया दशवते वयं रक्षिता मुहुः दशवते वयं रक्षिता दशवते वयं रक्षिता दशवते वयं रक्षिता। गोपियां कहते हैं, हे नंद नंदन, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है तब से इसकी महिमा वैकुंठ से भी बढ़कर अधिक हो गई। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ के श्री वृंदावन धाम में वास करने लगी। ऐसी महिमा ब्रज की होती है। हे नंद नंदन, आपके ही यहाँ रहने से, यहाँ आने से इसकी महिमा बढ़ गई है। हे प्राण प्यारे, अब तो हमें मत दर्शाओ, हमें दर्शन दे दो। देखो हम तुम्हारी होकर के भी कैसे भटक रही हैं। आप तो हमारे प्राणाधार हैं, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बार बार आपने हमारी असुरों से रक्षा की आपने हमें बचाया। अब हमने अमृत पान कर लिया, हमने अमृत पी लिया है। कौन सा अमृत पिया? कथा अमृत पान किया, आपकी कथा को श्रवण कर लिया हमने, आपकी कथा रूपी अमृत को पान कर लिया है। अब हम क्यों मरना चाहिए? अब हम मरना नहीं चाहते हैं। कौन सा अमृत पी लिया आप लोगों ने? मैंने तो आपको कुछ अमृत ही नहीं दिया। तव कथामृतम तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्पवासनं कविभिरीडितं
श्रीमदागतम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गणन्ते भूरिना जनाः भुवि गणन्ते भूरिना जनाः भुवि गणन्ते भूरिना संसार रूपी प्राणों के तापों से संसार रूपी प्राणी जो तापों से तपे हुए हैं। कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, रामराज नहीं हो जा, रामराज नहीं हो जा। दैविक भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से हमें आपने हमारी रक्षा की है। एक नया हमें जीवन मिल गया है। कभी भी रीडितम सारे कर्मों का फल बाद में मिलता है, लेकिन आपकी कथा पुण्यों का फल तत्काल मिलने लग गया है। सुनते ही मंगल आनंद आ जाता है, बाद में फिर फल मिलता है। जो आपके गुणों का गान करके भक्तों के भीतर तेजना भूरिदा, वो सबसे बड़ा महादानी है, सबसे बड़ा महादानी है, उसमें कोई शक नहीं। गोपियों ने मुक्त कंठ से गोविंद की महिमा का वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलयन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुरस्वतं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार गोविंद के गुण गाते गाते रुरुदुः सुखम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जाते जाते गोपियां मुक्त कंठ से विलाप करने लगी। और 10 लोग एक साथ में गा तो सकते हैं, जैसे हम लोग सब मिलकर के यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं, एक साथ मुक्त कंठ से गा सकते हैं, लेकिन 100 लोग मिलकर रो नहीं सकते हैं। अंदाज कर लीजिए, कोई रोएगा, किसी के भाव आएंगे, कोई हम बनावटी रोएंगे कैसे, लेकिन 100 लोग मुक्त कंठ से। लेकिन गोपियां वहां पर सब एकत्रित होकर के, जितनी गोपियां हैं एकत्रित एक साथ होकर के रो रही है। कृष्ण दर्शन लालसा, विलाप करती हुई रोती हुई गोपियां प्रभु के दर्शन के लिए लालायत हो गई। तासामान विरभूचोरिः स्मयन्मान मुखाम्बुजः पीताम्बरं धरहस्रगुवे साक्षान् मन्मथः। साक्षात गोविंद पीताम्बर धारण करके गोपियों के मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए और रास करने लगे। भगवत लीला। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधा जी के सावरे पिया ओ सखी अपना बना ले, के सावरे पिया ओ सखी अपना बना ले। राधा जी के सावरे पिया ओ सखी अपना बना ले, राधा जी के सावरे पिया ओ सखी अपना बना ले, अपना बना ले, दिल में बसा ले, अपना बना ले, दिल में बसा ले। राधा जी के सावरे अपना बना ले, राधा जी के सावरे पिया ओ सखी अपना बना ले।
तीरे यमुना के तीरे, जब जब मैं जाऊं सखी यमुना के तीरे, यमुना के तीरे, वो तो जय हो सिर चुरा लेते हैं, वो सखी अपना बना ले, वो तो चीर चुरा लेते हैं, सखी अपना बना लेते हैं, वो तो राधा जी के सावरे पिया, वो सखी अपना बना लेते हैं, वो तो राधा जी के सावरे पिया, वो सखी अपना बना लेते हैं। जब मैं जाऊं सखी काम करने को, काम करने को, जब जब मैं जाऊं सखी काम करने को, काम करने को, जब जब मैं जाऊं सखी काम करने को, काम करने को, जब जब मैं जाऊं सखी काम करने को, काम करने को। फिर क्या होता है? सबसे जो किससे मोहित होते हैं सबसे, जो श्री कृष्ण के नैया से जो सबसे जो जिससे सबसे ज्यादा मोहित हो जाता है, वो क्या चीज है? वो तो बंसी बजा लेते हैं, वो अपना बना लेते हैं, बंसी बजा लेते हैं, वो सखी अपना बना लेते हैं, वो तो राधा जी के सावरे पिया, वो सखी अपना बना लेते हैं, वो तो राधा जी के सावरे पिया, वो सखी अपना बना लेते हैं, वो सखी अपना बना लेते हैं, वो सखी अपना बना लेते हैं, वो सखी अपना बना लेते हैं। वृंदावन बिहारी हरिलाल की जय। प्रभु कहीं गए थोड़ी देर उनके बीच में ही थे, लीला करके अदृश्य हुए थे। जब गोपियों का भाव देखा उनने, कैसे हमें बुला रहे हैं, कैसे हमें याद करें, तत्काल प्रकट हो गए वहां पर। जाननाओ, मैं तुम्हारे व्यथित हृदय की दशा को मैं जान गया। आप मुझे कैसे याद कर रही थी करके मैं देखना चाह रहा था कि मैं कहीं गया नहीं था यहाँ पर। भगवान उनके मध्य बीचों बीच में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? कहीं गए थोड़ी देर, भगवान वहीं पर थे, भेष बदल के भगवान उनके मध्य में ही थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था। और सारी गोपियों ने भगवान को घेर लिया, बोले अब कहीं नहीं जाओगे प्रभु, आप ऐसे चले मत जाइए, कहीं कहाँ चले जाते हैं आप? तो प्रभु बोले, अरे प्रजांगनाओं, मैं कहीं गया थोड़ी था, आपने अपने नेत्र बंद किए हुए थे, नेत्र खोल के एक बार देखती तो ही मेरे को, मैं कहीं नहीं गया था। मेरा ध्यान, मेरा स्मरण आप बाह्य दृष्टि से कर रही थी, अंतर दृष्टि से एक बार करके तो देखती। अरे नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाय प्राण की बात। भगवान राम को भी हनुमान जी संदेश दे रहे हैं ना, कैसे रहती है हनुमान? वेदे ही वहां पर असुरों के बीच में, उसे कभी मेरी याद भी आती है क्या? लेकिन उसको तो असुर सताते होंगे, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको कष्ट देते हो, वेदना देते हो, पीड़ा देते होंगे, कैसे रहते हो? तो बोले नाम पाहरू दिवस निसी, आपका नाम माता जी का पहरा देने वाला है, ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके नाम का ध्यान उस घर का दरवाजा है, लोचन निष्पत, और आपके दोनों नेत्रों में ध्यान लगाए हुए हैं, उस घर का जंत्रित है, ताला है, जाए प्राण की बात। माता जी के प्राण इतना सब कुछ होने के बाद भी जा सकते हैं, क्या मर्यादित हनुमान जी महाराज ने समझाया हमको। उसी प्रकार की गोपियां कह रही आज हम आपको जाने नहीं देंगे। तो भगवान बोले, गोपियों, मिलन का महत्व बताइए आप। जैसे धूप, छाया, शीतलता, बारिश, जाड़ा, कोहरा, गर्मी, बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब इत्यादि होते हुए बोले विरह, वियोग और संयोग, तीन चीजें होती ब्रजांगनाओं।
जैसे जो चीज अभी हमने बताया ना, सुखावस्था में, संयोगावस्था में सुखद जो चीज प्रतीत होती है, वियोगावस्था में दुखद प्रतीत होती है। जैसे अभी हमारे बीच में एक पेंडेमिक आया था कोरोना का, हम आप अपने घर से बाहर निकलने के लिए लालायित हो गए थे। खाना रोटी कुछ घर में है तो खाएंगे, बाहर से ताजी सब्जियां खेत से लेके आया हो, खाने के लिए तैयार नहीं थे हम। डॉक्टर मरीज को हाथ नहीं लगा रहा था अपने भय से, उस समय उसको पैसा भी प्यारा नहीं था। कैसे कैसे हस्तिवान व्यक्ति छोड़ के चले गए, क्यों? समय का फेर आया। जैसे हमारी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सब लोग श्रवण करने के लिए कहां से आए हैं। आज हमारे भाई साहब लोग भी अपना वहां सब काम छोड़ के ड्यूटी से समय निकाल के 1-2 दिन का कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। बड़े आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ये 7 दिन की कथा अगर 1 साल तक शर्मा जी इधर करवा दें तो फिर ये कथावाचक यहां पर रहेगा, ये शर्मा जी यहां पर रहेंगे। करके देख लीजिए आप 1 महीने बाद। क्योंकि किसी चीज का भी समय होता है, समय रहता है, लिमिट होती है किसी चीज की। उसी प्रकार से भगवान ने गोपियों को बोला, गोपिकाओं आपके ऋण से अब मैं ऋण नहीं हो सकता हूं, अब मैंने मोहर लगा दी है, आपका मैंने भाव देख लिया। ये जब मैंने जो कृत्य किए सारे, तो मैं अजमाने के लिए क्या था ब्रजांगनाओं, मैंने लीला की थी। आप तो देख ही रही हैं, मैं जब से पैदा हुआ हूं, मौसी मुझे मारने के लिए स्तनों में विष लगा के आ गई थी। सकटासुर, तृणावर्त, कैसे कैसे राक्षस, संकट भंजन, कैसे कैसे राक्षस मेरे पास आ गए थे। मैंने सबका उद्धार किया, सबको ठिकाने मैंने लगाया वहां पर। और बाद में जब मैं मामा कंस के कर के भय से सब अपने ब्रजवासियों को दूध माखन दही खिलाने के लिए मैंने एक अपना प्लान बनाया, तो उसे चोरी कर रहे हैं करके वो चोरी लगा दी मेरे। कोई बात नहीं, मुझे चोरी मंजूर है, लेकिन मैं कंस के यहाँ तो दूध दही माखन को नहीं पहुंचाऊंगा। उसके सैनिक खा करके हष्ट पुष्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ सबको प्रहार कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, मैं उनको नहीं देना चाह रहा था। इसलिए मैं आपको समझ गया ब्रजांगनाओं, मैंने आपको पहचान लिया है और आप साक्षात आपके अंदर मैंने आपके भाव को देख लिया। सुन करके गोपियां प्रसन्न हुई, उनके मन के कष्ट सारे दूर हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर के एक और अन्यत्र लीला की। जितनी गोपियां थी उतने भगवान बन गए, उतने केशव बन गए, उतने माधव उनके बीच में बैठ के प्रकट हो गए। अब गोपियां सोच रही हैं भगवान तो मेरे पास बैठे हुए हैं, दूसरी बोली नहीं मेरे पास बैठे, तीसरी बोली मेरे पास, सब ऐसे सोच रहे हैं मेरे पास भगवान बैठे हुए हैं। ऐसा सोचते हुए ऐसा करके भगवान ने सुंदर रास गोपियों के साथ में किया। तब तक कामदेव आ गया। एक और हमारे सवाल का जवाब देखिए, कामदेव आ गया वहां पर जगाने के लिए भगवान को, लेकिन उसने अपनी सारी शक्तियां झोंक दी। फिर भी कामदेव उस लीला में प्रभु का और उन ब्रजांगनाओं का बाल बांका नहीं कर पाया। उस काम का कुछ फर्क नहीं पड़ा वहां पर, क्योंकि वो लीला रास लीला थी, काम लीला नहीं थी। प्रभु की लीला को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हम क्या समझ सकते हैं कलयुग के पुरुष? हम यहाँ एकांत होकर के बैठे हैं, भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई अभी हमारे से कह दे आपका बच्चा वहां पर खड़ा था, स्कूल से आ रहा था और साइकिल पैर में गिर गई है, थोड़ा सा चोट लग गई है पैर में, अब उठ सही है, उठ के चले गया, अपना होमवर्क कर रहा है, चोट लगी साइकिल से, होमवर्क बाद में कर रहा हो, कुछ कर, तुरंत कथा छोड़ के हम चले जाएंगे। बेटा कितनी लगी आपको? लेकिन इसी प्रकार से जो बालक जिन बालक राखे महतारी करहूं तिनके रखो, भगवान कह रहे हैं मैं उनकी रखवाली, आप लोगों की रखवाली इस प्रकार करता हूं जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। सुंदर रास भगवान ने किया, वहां पर कामदेव प्रकट हो गया। कामदेव वहां पर गया, भगवान का कुछ नहीं कर पाया और प्रभु के चरणों में गिर गया भगवान और प्रभु को अपना मान लिया। वही कामदेव द्वारिकापुरी में जाकर के भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र बनकर के पैदा हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा। सुंदर रास का दर्शन करते हुए भगवान परम भक्त गोपियों और भगवान के मध्य में सम्मिलित होकर के
रास लीला कर रहे थे। विक्रीडितम ब्रजवधूभिरीदम च विष्णुः श्रद्धान्वितो अनुस्पृह्याद्धौ वर्णयेत यः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्यं कामं हृदो माश्वपतिनोत्य चिरेण धीरः। ये रास प्रचाध्याय का अंतिम श्लोक है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो श्रद्धा और भाव भक्ति से भगवान के इस महारास का वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे, उसको जीवन में दो लाभ मिलते हैं। एक, भक्तिम पराम भगवतीम, भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। दूसरी, हृदय मारवते, उनका हृदय हमेशा के लिए, हृदय रोग हमेशा के लिए शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही रास लीला यहाँ पर समाप्त होती है। रास बिहारी जी के चरणों में प्रणाम कर बोलो रास बिहारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक दिन नारद जी ने जाकर के कंस से कहा, तुम्हें कुछ होश है? जिसे तुम नंद का लाला समझ रहे हो, वही नंद का लाला तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है। वही देवकी का 8वां लाल है और वही तुम्हारा काल है। नंद ने कंस बोला, अच्छा, आज मैं वासुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा, कंस तुम्हारा काल है, कंस तुम्हारा काल वासुदेव है, वसुदेव नहीं है। बुद्धि से काम लो, आराम से काम करो। इसका आप मुझे तरीका बताइए, कैसे क्या होगा? नारद जी बोले, जिन्हें तुम भजते हो उन दोनों भाइयों का, वो जो दो भाई हैं उनको निपटा दो आप। कैसे होगा? कंस बोला, उन दोनों को, छोरों को जो नंद के निपटाने की सोच रहा था, जितने लोगों को मारने के लिए भेजता हूं वहां से वापस ही नहीं आते हैं। कुछ मुझे संदेश तो मिले। जैसे हनुमान जी महाराज ने मारा ना लंका में, जितने जा रहे हैं सब वहीं पर अक्षय, सबको क्षय कर दे रहे हैं वहीं पर जाकर के। तब एक ने जाकर के शिकायत की जब रावण के पास जाके, रावण बोला, दुष्ट, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? तुम इतने बड़े शक्तिशाली हो, वहीं पर उस बंदर को क्यों नहीं रौंद देते हैं? महाराज बोल रहे हैं, कछु मारे सी कछु मरदे सी, कछु मिले सी धड़े धूल, कछु कोई जाए पुकारे प्रभु मरकट भले भूल। बोले, महाराज सुन तो लो, हम आपके पास क्यों आए? सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ के इसलिए आए, किन्हीं को तो मार रहा है, कछु मारे कछु मरदे सी, किसी को रगड़ दे रहा है, रौंद दे रहा है, कस मिले सी धड़, किसी को धूल मिला दे रहा है, कछु कोई जाए पुकारे प्रभु, और जो बचे कुचे उनमें से जाके प्रभु को बुलाए। महाराज वो मरकट, बहुत कदम मरकट, हनुमान जी को मरकट बोला, मतलब वो बंदर ही नहीं, आप तो बंदर बोल रहे हो, वो मरकट है, मार भी रहा है, काट भी रहा है। उसी प्रकार के से यहाँ पर जाके नारद जी बता रहे हैं, ऐसा करो, अगर वो वापस नहीं आ रहे तो एक युक्ति बता। नारद, आप बताइए, आप बड़े बुद्धिमता है, ऐसा करो, वो जो दो बच्चे हैं ना नंद बाबा के, उनको यहाँ बुला के ले आओ। हाँ नारद, सही कह रहे हो तुम, क्या कर किसी को भेजो जो आपका खास आदमी है। कंस ने सारे असुरों को एक गोष्ठी बनाई, कॉन्फ्रेंस, सबको बुला इकट्ठा किया, बोला, मेरी एक समस्या है, सुनो। केसी नाम का राक्षस उठा, बोला, महाराज बताइए क्या काम है आपका? कृष्ण को मार के लाना है, जिंदा लाना है, पकड़ के लाना है, बताइए। बोला, केसी बात पूरी सुनने दो, जब कोई किसी चीज को सुनाता है, बताता है, सुनना चाहिए, बात को काटना नहीं चाहिए। अरे महाराज, आपका समस्या हमें पता है, वो केसी को पकड़ के लाना है ना, वो केसी है, मैं भी केसी हूं। वो केसी कैसी है? तो कृष्ण है भाई, वो भगवान है, तू दैत्य राक्षस है। बोला, केसी नाम का दाते, मैं केसी नाम का दैत्य, वो भी केसी है। मैं हिंदी में केसी हूँ, इंग्लिश में केसी कृष्णचंद्र है, हम दोनों एक ही राशि है, एक ही नाम है हम दोनों का, मैं समाप्त कर सकता हूँ। और केसी बोला, महाराज उस दुष्ट को मैं पकड़ के लाता हूँ। तो केसी घोड़े का रूप बना करके भगवान के पास आया, भगवान ने एक मुक्का मारा, उस केसी का गोविंद नमो नमः कर दिया। आज भी जमुना तट पर एक घाट है जिसका नाम केसी घाट है। फिर व्योमासुर आया, अरिष्टासुर आया, प्रभु ने सारे सुरों को, सारे असुरों को ठिकाना लगा दिया। कंस ने सोचा, नारद जी आप ही बचाइए, बताइए कौन सा बात सही रहेगा दोनों बच्चों को बुलाने के लिए।
एक है, एक भक्त है उसका, अक्रूर। अक्रूर को भेजता हूँ। अब अक्रूर जी महाराज को भेजा, बोलो अक्रूर जी महाराज की जय। संत को भेजा जा रहा है। अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण के चाचा जी हैं। ब्रज में श्री कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए जा रहे हैं। जय जय। भरी सभा में कंस ने अक्रूर जी का अभिवादन किया तो अक्रूर जी आश्चर्यचकित हो गए। आज मेरा अभिवादन कैसे कर दिया कंस ने? इस दुष्ट में इतनी विनम्रता कैसे आ गई? पर अक्रूर जी बड़े ही बुद्धिमान है, समझ गए। नवन नीच के अति दुखदाई, नवन नीच के अति दुखदाई, नवन नीच के अति दुखदाई, नवन नीच के अति दुखदाई। जिमी अंकुश धनु पूरा झुकना बड़ा दुखदाई होता है। जो हमारे से कभी वार्तालाप नहीं करता है, हमारे से मुंह फेर देता है, हमसे बातें ही नहीं करता है, वो किसी कारण आके हमारे चरणों में लेट जाता है या बोलता है अरे दीदी कैसी हैं आप, या भाई साहब कैसे हैं, चाचा जी कैसे हैं, तो समझ लीजिए इसका कुछ न कुछ मतलब पड़ गया, काम पड़ गया है। जिमी अंकुश धनु पूरक विराधी। नीच व्यक्ति का नम्रता करना, झुकना, वैसे जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, भगवान शंकर कह रहे हैं हे भवानी, दुष्ट व्यक्ति की मीठी वाणी उसी प्रकार भय देने वाले होते हैं जैसे बिना ऋतु के फूल। अक्रूर जी बोले कैसे याद किया मुझे, कैसे आना है? कंस बोला देखो मित्र, तुम कभी याद मुझे करते हो या नहीं करते हो मुझे मालूम नहीं, मैं तुम्हें सदैव याद करता हूँ। अच्छा, अक्रूर जी बोले हाँ बोल रहा, मैं स्मरण ही रह रहा था। कितना याद करते हैं अक्रूर जी को कंस, कितना याद करता है सबको ही मालूम है। बोले मैंने विशाल मेले का एक आयोजन किया है मथुरा में, उसमें मैंने मल्लशाला बनाई है, पहलवानों की कुश्ती करने का विशेष आयोजन किया है। आजकल मैंने कृष्ण बलराम जो बच्चे पैदा हुए हैं घर, उनका खूब नाम सुना है, एक बार उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, क्या आप जा सकते हैं? अक्रूर जी ने तो पहले समझाया, बोला नहीं अक्रूर जी बस वो मैं देख लूंगा जो भी होगा, आप एक बार उनको बुला के ले आइए, एक छोटा सा मेरा काम मदद कर दीजिएगा। अक्रूर जी जो है कंस का रथ लेकर के निकले, सुबह सुबह उषा काल में निकले और शाम को पहुंचे। और थोड़ा ही दूर जैसे बचा था तो अक्रूर जी सोच में पड़ गए, मुझे भगवान को बुलाने के लिए भेजा जा रहा है। अति प्रसन्न होकर के बैठ करके कल्पना करने लगे, किन्मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपम किम वा कृते दत्तम यद्वृक्षा मध्य केशवम। अक्रूर जी सोच रहे किन्मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसे कौन से चरित्र कर दिए, किम तप्तम परम तपम, कौन सा मैंने तप कर दिया, शाम की सौम जो मैं आज कृष्ण को देखूंगा। यद्यपि वो कंस के कहने पर युद्ध के लिए बुलाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है उनको। वो बोले मैं आज कृष्ण को देखूंगा, मैं उस भगवान को देखूंगा। विभीषण जी महाराज भी तो जब रावण ने लात मार के जब भेजे वहां पर, वो भी तो सोचने लगे रावण मुझे भेज रहा है यहाँ से, मुझे भगा दिया लात मार के, लेकिन प्रभु का राम भजे बिन हित होए तुम्हारा, आपका हित नहीं सो सकता है, ऐसा सोचते हुए चिंतित कर विभीषण अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, आयुहीन भये सब तब ही, रावण जब ही विभीषण त्यागा,
विभीषण को त्यागा रावण ने, गोस्वामी तुलसीदास जी के तब से अभागा हो गया हुआ। उसी प्रकार अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं, मैं दोनों बच्चों को बुलाने के लिए भेजा, ले आऊंगा, वो तो बात की बात है, तेरे पास बुलाऊंगा, युद्ध करेंगे, तू उनसे लड़ेगा, क्या होगा, या तेरा ही गोविंदाय नमो नमः कर देंगे, वो बात की बात है। लेकिन जाके पहले तो मैं उनसे मिलूंगा, उनको प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीत नीलांबरं धरो सरदाम्बुजक्षिणो। गैया दूहने जा रहे कन्हैया कि अक्रूर जी ने पैर पकड़ लिए, लिपट गए, भगवान ने हृदय से लगाया, दोनों भैयों ने अपने भवन में ले गए, गौ माता के दर्शन कराए, चरण दबाने लगे। फिर बोले चाचा जी कैसे आना हुआ आपका यहाँ? अक्रूर जी बोले प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मर्यादित होकर के आप पूछ रहे हैं, ये मर्यादा है, जान रहे हैं, फिर मैं बता देता हूँ। कंस के मन में कोई बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए मुझे यहाँ निमित्त बना करके आपको बुलाने के लिए भेजा हुआ है। भगवान बोले चाचा जी हमारे मामा हमें बुला रहे हैं और हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे साथ चलिए। षड्यंत्र की कुछ बात नहीं करना, अगर आप षड्यंत्र शब्द आपने बोल दिया तो मेरे माता जी पिताजी लोग वहां नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी बोले ठीक है। नंद बाबा से बोले बाबा हम कल मामा के यहाँ मेला देखने चलेंगे और दोनों भाई चाचा जी के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तो उनको पहले उत्तर दे दिया भगवान ने, बोलेंगे कि बेटा बच्चों कैसे जाओगे? बोले चाचा जी आए कि रथ में आरूढ़ होकर के हम जाएंगे। नंद बाबा बोले लाला उस भव्य मेले में अकेले मत जाओ, हम सब लोगों को भी लेके चले। प्रभु बोले ठीक है, सभी आप लोग चलिए। अथो विधास्तव न क्वचित दया संजोग मैत्र्य प्रणयेन दैहिनः कांश्चाकृतार्थान् न बुद्धं च पार्थकं विक्रीडितं ते अर्क कष्टे चितं यथा। एक गोपी बोली बहन मैं किसी विधाता वगैरह को नहीं जानती हूँ, इस अक्रूर को ही जानती हूँ। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। हमारे माधव को लेने के लिए आए, भगवान को लेने के लिए आए हैं। ये प्रभु हमें छोड़कर मथुरा नहीं जाते। अगर ये अक्रूर नहीं आता तो प्रभु हमें छोड़ के नहीं जाते। गोपियां सब रुदन कर रही हैं वहां पर जाके, और पश्चात प्रभु रथ में बैठे, गोपियां रथ के आगे लेट गई, रथ के पहिए चक्र के आगे लेट गई। और अक्रूर जी रथ को खेने से पहले किस कर्तव्य विमोढ़ हो गए, मैं क्या करूं अथवा क्या नहीं करूं। भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों अभी मुझे जाने दीजिए, एक आध दिन घूमकर मैं आ जाऊंगा। गोपियां चर्चा करने लगी, आपस में बोलने लगी बहन कन्हैया एक दो दिन जाने के लिए बोल रहा तो जाने दीजिए, उनका अगर इसमें सुख है तो जाने दीजिए, उसको मत रोकिए, क्योंकि शास्त्र भी कहता तत्सुखात् सुखित्वम् इति प्रेम लक्षण है। जब भगवान राम भी बन के ले गए थे, सीता जी पीछे पीछे चलने के लिए तैयार करे, भगवान ने बोला सीते बड़ा अकंटक राज है, कंटकाकीर्ण राज है, तेरे पैर में कांटे चुभ जाएंगे, नग्न पैर वहां मत चलो, तुम इधर ही रुको, माता पिताजी की सेवा करो। प्रभु बोली अगर पहले तो आप मुझे अगर ले जाना चाहते हैं, आपको अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो मैं ये वचन देती हूँ 14 वर्ष तक जितने समय तक आप वहां रहोगे तब तक मैं अपने किसी वस्त्र आभूषण हार श्रृंगार किसी सांसारिक वस्तु की आपसे अपेक्षा नहीं करूंगी। प्रभु मैं आपसे वचन देती हूँ आपके श्री चरणों में, अभी तो आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगी, जिसमें आपका सुख होगा उस सुख को बढ़ाने के लिए 2 गुना मैं कोशिश करूंगी। इसको बोलते तत्सुखात् सुखित्वम् इति प्रेम लक्षण है, यह प्रेम का लक्षण है। सीता जी ने बोला, इसी प्रकार भगवान जी लेके चले गए उनको साथ में, सीते अगर यह बात है तो तू मेरे साथ चल चल चल। उसी प्रकार अक्रूर जी महाराज जा रहे, गोपियां बोली इस अक्रूर के साथ जाने दो, भगवान का अगर इसमें सुख है, एक आध दिन में जा रहा आ जाऊंगा बोले आ जाएंगे। तुरंत मार्ग छोड़ दिया गोपियों ने। अक्रूर जी वायु के वेग से रथ को हाँक के ले चले। गोपियों ने इस अविरल प्रेम को गोपियों को देखकर अक्रूर जी सोचने लगे, भली भांति गोपियों के मध्य से भगवान उस पापी कंस के पास ले जा रहा हूं, मैं कैसा कृत्य कर रहा हूं। प्रभु तो अत्यंत भोले भाले हैं। अक्रूर जी का मन अत्यंत विह्वल व्यथित हो गया। तब
आगे बढ़ते बढ़ते अक्रूर जी को जमुना जी का निर्मल जल दिखाई दिया। बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं एक डुबकी मार के आ जाऊं जल में। अवश्य चाचा जी, आप जाके जल्दी आना। अक्रूर जी रथ से नीचे उठे, रथ को छाया में खड़े कर दिया और अक्रूर जी जमुना जी में गए। वहां जैसे जमुना जी अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, नीचे जल के अंदर गए तो जैसे ही नीचे देखा साक्षात श्री हरि भगवान कृष्ण वहां पर आरूढ़ बैठे हुए हैं। फिर ऊपर उठे अक्रूर जी, बोले मैं उसको बोल के आया था तो नीचे नहीं आना। फिर वो नीचे आ गया। मैं बोल के आया था दादा तुम रथ में बैठे रहना, तुम मेरे साथ आगे नीचे जल में डूब जाओगे तो क्या होगा। तुरंत डुबकी लाके जब भगवान ऊपर उठे, देखा जहां पर मैं रथ खड़ा करके आया वहां पर बैठे हुए हैं। अक्रूर जी महाराज को बोला मैं क्या देख रहा हूँ, सपना तो नहीं देख रहा हूँ कृष्ण, तुम्हारी तो लीला है, मुझे मोहित तो नहीं कर रहे हो आप। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा पुनः चतुर्भुज नारायण श्री हरि, फिर दोबारा दर्शन करके उन्हें दिखाई दिए। और अक्रूर जी समझ गए कंस तेरा प्राण होने ही वाला है, तूने मेरे को निमित्त बनाकर किस व्यक्ति को लेने के लिए भेजा। स्तुति करने लगे। न तो अस्मयं त्वादि हेतु हेतम, न तो अस्मं त्वाखिल हेतु हेतम, नारायणं गुरुसुमाध्वयं यन्नादितारविंद कोशात् ब्रह्माद विरासिते एष लोकः, ब्रह्माद विरासितः एष लोकः। हे आदि पुरुष नारायण, हे समस्त कारणों के मूलभूत कारण, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने ही रामावतार में रावण का अंत किया, मैंने आपको पहचान लिया है। इस प्रकार स्तुति करते हुए अक्रूर जी महाराज स्नान करके लौट आए और रथ के पास जैसे पहुंचे भगवान बोले चाचा जी बहुत देर लगा दी आपने स्नान करने में, हमें यहाँ बैठा के चले गए आप। बोले मैं पहचान गया हूँ चाचा जी, भतीजे का रिश्ता क्या है, वहां की आपकी स्तुति भी करके आ गया, तुम बैठे रहो यहाँ पर, अब लीला मत दिखाओ। अब मैं भय से मुक्त हो गया हूँ। मैं सोच रहा था इन नटखट बच्चों को कंस के पास ले जाऊं, कैसे क्रीड़ा करेंगे, कैसे युद्ध करेंगे उसके साथ। अब मैं समझ गया प्रभु आपसे मेरा निवेदन है, मेरे घर चलिए, घर में चलिए आप। भगवान बोले चाचा जी जरूर मिलूंगा आपसे, आपके घर जरूर चलूंगा, लेकिन पहले मथुरा चलते हैं। आप सब लोग दर्शन कीजिए, प्रभु का दर्शन करके वहां दर्शन के लालायित हो रहे होंगे और मामा कंस ने क्या क्या व्यवस्था की है सब वहां देख के आते हैं। ब्रजवासी भी साथ में आए कन्हैया के साथ और भगवान कृष्ण अखाड़े में, कंस के अखाड़े में पहुंच गए। महाराज जैसे रास्ते में आगे आगे बढ़ रहे थे, महाराज कंस जी के कपड़े धोने वाला एक वहां पर आया और उसने अपशब्दों का प्रयोग किया। भगवान ने उसको भी घुमा करके उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान बोले हे ब्रजवासियों छांट लो, तुम बोल रहे थे कि मामा के यहाँ मेला देखने के लिए हम सब जा रहे हैं, सब काम धाम छोड़ के, कोई कैसा ही वस्त्र, कोई मैला वस्त्र, कोई छोटा वस्त्र पहन के आ गए थे। ये जो यहाँ पर धोबी था ना, इसके कपड़े यहाँ पर ये अपशब्द बोल रहा था तो उसको हमने काम कर दिया है, आप अपने अपने वस्त्र पहन लो। सबने अपने अपने लायक वस्त्र पहने, लेकिन भगवान के सब बाल सखा थे धोबी के पास, तो कम से कम कितने कितने बड़े बड़े महारथियों के वस्त्र थे वहां, उनको कैसे पिटाएंगे। ऐसे कोई 5 आदमियों के वस्त्र एक अकेला लटकाते हुए जा रहा है, कोई कैसा। आगे गए तो भगवान से बोले, भगवान बोले होगी ना वस्त्रों की व्यवस्था, हो गई, अब मना कैसे करें, लेकिन वस्त्र वही है, एक वस्त्र जो है उन लोगों का वो सब 5, हम आप जैसे 5 व्यक्ति आ जाएंगे। तो बोले ठीक है, इसकी भी चिंता मत कर, आगे बढ़िए। जैसे आगे बढ़े कंस का दर्जी वहां पर आकर प्रणाम करने लगे, हे केशव मैं आपको पहचान गया हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने बोला तू बड़ा दिमाग वाला निकला, धोबी का तो मैं क्या हाल करके आ गया हूँ, तुम्हारा भी ऐसे करने वाला था मैं, लेकिन तुम गुणी हो, तुम मेरे जितने सखा लोग आए मेरे कपड़ों को फिट कर दीजिए। भगवान बोले ब्रजवासियों अब क्या कुछ और कमी रहेगी, आपके वस्त्र भी हो गए आपके लिए। बोले महाराज
एक त्रिकुंड हमारा लग जाए, तिलक लग जाए तो हमारी पहचान करेंगे हम ब्रज से आए हुए हैं। ठीक है, भगवान ने बोला माथे पर चंदन की व्यवस्था। आगे जैसे बढ़े, दास्यास्महं सुंदरम कंस सम्मता त्रिवक्र नामाहृणानुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेर्त्रिप्रियं विनायुवाको अन्यमस्तत्कर्हि। महाराज आप कौन हो? महाराज बोले माते आप कौन हो? युवती बोले महाराज मैं शरद्री हूं, मैं कंस की दासी हूं। महाराज कंस ने एक एक व्यक्ति को अपना कार्य करने के लिए नियोजित किया है। मेरे हाथ का चंदन घिसा हुआ कंस को बहुत प्रिय है, पसंद है। तो भोजपति महाराज कंस मेरे हाथ का चंदन पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए चंदन घिसती हूँ। भगवान बोले मैया क्या ये चंदन हम लोगों को भी आप लगा सकते हो? बोले महाराज मेरे अहोभाग्य है, क्यों नहीं लगाऊंगे। और उस स्त्री कुब्जा ने सुंदर सुगंधित चंदन भगवान के माथे पर लगाया और सारे ब्रजवासियों के माथे पर लगाया। फिर भगवान ने कुब्जा का पैर पकड़ा, पैर का अंगूठा अपने हाथ से दबाया, हाथ पकड़ के ऊपर खींचा। तो जैसे ही ऊपर खींचा भगवान ने कुब्जा का, त्रिवक्री कुब्जा एक सुंदर स्त्री बन के वहां पर खड़ी होगी, सुंदर स्त्री बन के खड़ी होगी। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। चरणों में गिर गई, बोले प्रभु यह दिव्य शरीर आपकी ही कृपा से मिला है, आप ही इसके मालिक, ये शरीर आपका ही है। प्रभु हमारे घर चलिए, कुब्जा हुआ दिया। प्रभु बोले अवश्य चलेंगे, पहले जिस काम से आया मामा के यहाँ जाने के लिए आया हूं, तो मैं पहले वहां जाके आता हूं। प्रभु आश्वस्त करते हुए आगे बढ़ गए। सभी लोग मथुरावासी आश्चर्यचकित हो गए। फिर 3 जगह से टेढ़ी वो कुब्जा एक ही झटके में ठीक कर दी उसने। ये कौन सा पुरुष होगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो रहा है। तो ऐसा सोचते करते हुए भगवान आगे बढ़ने लगे। कंस के सभागार में पहुंचे और विशालकाय धनुष को देखा। धनुष बहुत बड़ा धनुष था। भगवान ने विशालकाय धनुष देखा और ताऊ दादा से बोले भैया भैया इस धनुष को कैसे उठाएगा, आप ही बताइए कुछ। ये धनुष कैसे उठेगा? 300 विशालकाय बलिष्ठ बलवानों के द्वारा उठा करके वहां पर रखवाया गया था। छोटा मोटा धनुष नहीं है ताऊ भैया ये। भगवान ने तुरंत उस धनुष के पास भगवान गए और एक झटके में ही उस धनुष को उठा करके करेण वामेन सलिलम मुद्यतम, करेण वामेन सलिलम मुद्यतम, सज्जम चक्रतां निमिषेण पश्यतां, सज्जेन कृतां निमिषेण पश्यतां, नृणाविसम्यं प्रभजं जमदवो यथेक्षुदण्डं मदकर्युक्तमा, यदेक्षुदण्यं मदकर्युक्तमा। ऐसे ही वाम कर से भगवान ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और धड़ाम से भयंकर शब्द हुआ। धनुष के 2 टुकड़े करे, धरती हिल गई, कंपन होने लगे, सैनिक कांपे। कंस को खबर पहुंचाई महाराज धनुष टूट गया है। और वो धनुष तोड़ने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और वो धनुष भी साधारण नहीं है। गर्ग संहिता में धनुष का वर्णन आता है। धनुष साक्षात परशुराम जी ने कंस को दिया हुआ था। बोला कंस और दिए थे, बोले देते समय सावधान रहना, इस धनुष को दुनिया में कोई नहीं उठा सकेगा। परशुराम जी बोले कंस इस धनुष को न दुनिया में कोई उठा सकेगा न कोई तोड़ सकेगा, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बात कंस तुम नोट कर लेना। तब से कंस ने उस धनुष को संभाल के रखा है और धनुष टूट गया तो कंस समझ गया अब मैं बचने वाला नहीं हूं। खर दूषण सम मोहे बलवंता, 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 बिनहि कुमार
बलवंता, वो खरदूषण तो मेरे समान ही शक्ति वाली है, अगर वो मारे गए तो मैं भी बचने वाला नहीं। ऐसे ही जब धनुष टूटा परशुराम जी का दिया हुआ, उसकी जब भगवान परशुराम जी के दिए हुए धनुष की जो शर्तें बताई गई थी, वो शर्तें पार हो चुकी है। जो उसे तोड़ेगा वो आपको नहीं छोड़ेगा, तो समझ गया मैं बचने वाला नहीं। कंस को जहां कोई भी काली चीज दिखाई, काला काला दिखाई दिए, उसे काला काला बंसी वाला ही नजर आने लगा और कंस के मन में डर होने लगे। कंस ने सायंकाल देखा रात हो गई है, वह विश्राम करने चले गया। दूसरे दिन प्रातः सभा में पहुंचे, दरवाजे में घुसे तो कुबलिया पीठ नाम का हाथी था। भगवान बोले, ये महावत जरा इधर आओ। तो महावत ने अंकुश हटाया तो देखा हाथी चिंगारता हुआ भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का मारा, उस हाथी का गोविंदाय अमर वहां कर दिया और उस शक्तिशाली कुबलिया पीठ हाथी के दोनों दांत लेकर के दोनों भाई आगे बढ़ने लगे। दोनों भाइयों ने देखा, अगर उसके दोनों दांत देखे तो कंस घबरा गया, बोला पहली बार तो मुझे डर लग गया था कि ये धनुष किसने उठाया, किसने हिलाया, किसने प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दिया इसको। अब मुझे लग रहा कि मेरा जो कुबलिया पीठ हाथी था, इसकी चिंगारी बहुत काफी थी, इस हाथी के दोनों दांत तोड़ दिए और दांत भी मेरे सन्मुख ले जाकर के दोनों भाई पकड़ के लेके आए हैं। ये भाई कौन है भाई, ये कौन सी शक्ति इनके पास है। कंस घबरा गया, कांपने लगा। हजारों लोग सभा में बैठे थे, सबको भगवान भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से भगवान के जितने लोग दर्शन होने लगे। सब जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, मल्ला नाम सनिर्णाम नटवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमानः गोपानां स्वजनो वसतां क्षितिभुजां शास्तः स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विनाम विदुषां तत्त्वं परम योगिनिः वृषाणि नाम नरदेवतीतिम विदिशो रंग गतः साग्रजः। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसा दिखा, उनको नजर आने लगे। इस प्रकार से सभी को भावनाओं के अनुसार जिसकी जैसी भावना थी उसको भगवान की दर्शन होने लगे। चांडूर ने चुनौती दी, कृष्ण तुम्हारा नाम काफी मैंने सुना है, मेरे साथ युद्ध करोगे। तभी भगवान ने मुष्टिकासुर चांडूर का भाई बलराम जी से भिड़ गया और हाथ से हाथ, पंजे से पंजे लड़ाकर भयंकर मल्लयुद्ध हो गया। नंद बाबा घबरा गए, वहां मेला देखने गए या यहाँ युद्ध करने के लिए आए। पहाड़ जैसे योद्धाओं से भिड़ गए। नंद बाबा के मन में अभी भी वात्सल्य है भगवान को, अभी भी उनके नंद बाबा के मन में बालक और पिता का वात्सल्य है। बोले कैसे भिड़ेगा इनके साथ। नंद बाबा डरते जा रहे हैं। तब तक भगवान ने लपक करके एक छोटा सा चांटा चांडूर को मारा। चांडूर चकनाचूर। बोलो चांडूर मर्दन भगवान की। दाऊ दादा ने एक मुष्टिका के प्रहार से मुष्टिकासुर का के शर्म आई और मुष्टिकासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो मुष्टिकासुर भगवान की। सल तोसल नाम के दोनों दैत्य आए और दोनों भाइयों ने एक एक करके उनको परलोक पहुंचा दिया। और कूट नाम का दैत्य आया, कन्हैया के एक मुक्के से भगवान ने उसको भी कूट दिया। बाकी के पहलवान सब अपने आप ही भाग गए। पहलवानों की भगदड़ को देखकर कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बालकों को, आज मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रावण भी ऐसे ही चिल्लाया था। जब सारी सेना रावण की मार दी थी, सारे रावण के रथ को ध्वस्त कर दिया था, बाण लग चुके थे, 25-30 बाण रावण के छिद चुके थे। फिर भी बोला कहां है वो राम। दशरथ तो राम को बुलाओ, पकड़ के मारूंगा यहीं पर। उसी प्रकार कंस बोलने लगा, बौखला गया, मेरी सारी सेना को अभी तो तहस नहस कर दिया, सबको मार दिया, ध्वस्त कर दिया, मैं उन दोनों भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से बौखलाने लगा कृष्ण। और भगवान बोले दुरात्मा, तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ के उसे गिराया था। देवकी नंदन, उसी का दंड देने के लिए तेरे पास आया है। ये कोई बच्चे नहीं है,
तूने मेरी माँ देवकी को परेशान किया था, यही देवकी नंदन तेरे पास आया हुआ है। एक धक्का लगाया, चक्कर चक्कर खाकर धरती पर गिरा, विश्व का भार लेकर के भगवान उसकी छाती पर गिरते ही कंस के प्राण गोविंदा नमो नमः। बोलो कंस मर्दान भगवान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूरमर्दनम और देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत। भक्तों में जय जयकार होने लगे, आतंकियों में हाहाकार मचने लगा। जितने आतंकी थे सब भागकर खड़े हो गए। सबको पता लग गया योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान उत्तर प्रदेश की धरती में अवतार ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश की धरती तो मथुरा, कब कहां पर जाके किसी गाड़ी को पलटा देंगे अब पता नहीं है। सारे राक्षस जो है भयभीत हो गए, भरोसा नहीं। बड़े बड़े उस्तादों को उन्होंने निपटा दिया है, छोटे मोटे मुर्गे तो वैसे उठ के भाग के चारों तरफ योगेश्वर कृष्ण भगवान की जय जयकार होने लगी। और योगेश्वर भगवान को जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बोलो योगेश्वर भगवान की जय। सारे संसार में भगवान की प्रतिष्ठा जगत गुरु के रूप में होने लगी। भगवान ने तत्काल कारागृह में जाकर के अपने नाना उग्रसेन तथा माता पिताजी वसुदेव देव की तीनों को मुक्त कर दिया। मथुरा की गद्दी पर बैठकर उग्रसेन को अभिषिक्त किया और नाना जी आप ही संभालो। बोले नंद बाबा को समझा बुझाकर ब्रजवासियों के साथ में विदा किया। देव की वसुदेव ने भगवान को गले लगा करके दोनों को गर्गाचार्य जी ने शुभ मुहूर्त लेकर निकाल करके भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। भगवान का जनेऊ नहीं हुआ था, इसके बीच में क्या क्या भगवान ने कांड कर दिया, ये दर्शन हम आज कर रहे हैं। श्री कृष्ण और भगवान बलराम दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार दोनों पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में भेजे। उस समय का सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुरुकुल था सांदीपनि मुनि का गुरुकुल, अवंतिकापुरी में है। वहां पर जाकर के भगवान ने गुरुकुल में समस्त विद्या शास्त्रों का अध्ययन किया। उसी गुरुकुल में भगवान की एक अपने मित्र हीरे से भेंट हुई। वो मित्र थे सुदामा जी। वहां सुदामा जी से भी वहीं पर उनकी भेंट हुई। उसकी चर्चा कल के प्रसंग में हम सुनेंगे। और भगवान के घनिष्ठ मित्र वहां पर उद्धव जी महाराज से उनकी भेंट हुई। उद्धव जी महाराज साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी भी उनके आगे फेल हो जाते थे। लेकिन उद्धव जी की विडंबना थी। क्या थी? उद्धव जी ज्ञानी तो थे, कोरे ज्ञानी थे। उनको अपने ज्ञान के ऊपर घमंड हुआ, सने ज्ञान अभिमान होने लगा। देखिए संस्कृत के दो शब्द साक्षराः और एक सरसः। साक्षराः का उल्टा होता है राक्षसाः, सरसः का उल्टा होता है सरसः। साक्षर व्यक्ति अपने अभिमान से राक्षस बन जाता है। सरस व्यक्ति जो सरस होता है रसयुक्त, सरस ही सरस रहता है। साक्षरः विपरीताश्चेति राक्षसा एव केवलम सरसः विपरीतोऽपि सरस्वतः न मुञ्चते। सरस का उल्टा क्या होगा? सरस ही होगा। इसमें ना सरस का उल्टा सरस ही होगा। तो इसलिए भगवान को लगा करके वहां पर उद्धव जी के साथ प्रभु प्रेम करने लगे। पाठशाला में गोपियों के पास जाकर के पीताम्बर धारी भगवान जब वृंदावन में नंद भवन में सांवले रंग से पीताम्बर ओढ़ करके प्रभु वहां पहुंचे। नंद वसुदेव मान करके उद्धव को गए। मित्र उद्धव है। पूरी रात भगवान ने उद्धव के साथ मिलकर के अपने बच्चे के तुल्य उसके साथ प्रेम वार्तालाप की। उद्धव को सुना रहे हैं, बेटा कैसा है मेरा बालक, वहां कैसे रह रहे हैं आप? यहाँ पर आए हैं तो मुझे मेरे बेटे के मित्र नहीं लग रहे हो, अपितु मेरे बेटे ही समान लग रहे हो। इसी बीच एक भौरा वहां पर उड़ के आया और उस रज में बैठ गया। किशोरी जी उस भौरे से बात करने लगी। इस गीत का नाम भ्रमर गीत दिया। गोपियां उस भौरे से कह रही है,
मधुपकितबन्धवो मास्पृहास्त्रिंसपत्न्याः कुचविलोलितमायां कुमकुमश्चित्श्रीनिर्भः बहतो मधुपतिं स्नान्यानिनीनां प्रसादं यदु संसदि विडम्यां यस्तु स्वकं मीद्रकः। हे भंवरे, तू उसी कपटी का भेजा हुआ है, हमारे चरणों में हाथ मत लगा, क्योंकि तेरे काले रंग के, तेरे जैसे जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। तू भी काला है, तेरा स्वामी कृष्ण भी काला है, तेरे पंख भी पीले हैं, वो भी पीतांबर धारण किए हुए हैं, और तेरा मुख भी लाल है, वो भी बिंब फला अधरोष्ठा, वो भी लाल रंग उड़ा रहता है। तू भी चंचल है, उसका रंग भी चंचल है। उद्धव जी ने समझा, मैं उद्धव जी वार्तालाप भगवान के पिताजी से कर रहे हैं, लेकिन वहां जब गोपियों का प्रेम उस भंवरे के साथ देखा, उन्होंने देखा इस जीव जंतु प्राणी पक्षियों से ये गोपियां बात कर रही हैं, इनका क्या कृष्ण प्रेम है। ऐसा कहते हुए उद्धव को पहला झटका लग गया। उद्धव समझने लगे ये गोपियां कोई साधारण गोपियां। उद्धव को तो भगवान ने उनका मोह दूर करने, उनके अंदर उनका घमंड दूर करने के लिए भेजा था। और जैसे ही वहां पहुंचे, एक रत्नाकर कवि, हमारे हिंदी साहित्य के कवि हैं, कक्षा 12वीं में जो था, जब मैं अध्ययन करता था तो मैं कवि सम्मेलन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं रत्नाकर कवि बना था। उनकी पंक्तियां मेरे गुरुदेव ने याद कराई। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के सुधि ब्रज गावनी में पावन तब लगी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के सुधि ब्रज गावनी में पावन तब लगी। उझकी पद कन्यनी के पन्यनी पे पेखी पेखी बाती छाती छोहन सब लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सब लगी। हाँ, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सब। उद्धव से सब गोपियां पैर ऊपर उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेची पेची पाती छाती छोहन सब लगी। हमको लिखो है कहा। हम उद्धव ये बता दो पहले हमारे लिए क्या लिखा है गोविंद ने इस पत्र में, क्या लिखा है। इस प्रकार से कहती हुई जा रही। और गोपियों ने श्री कृष्ण के, भगवान उद्धव जी ने गोपियों के अगाध प्रेम को जब देखा, देख करके उद्धव वहीं पर ध्यानस्थ हो गए। हे केशव, इन गोपियों का आपके प्रति कैसा प्रेम है। और फिर भगवान ने उद्धव जी को प्रेम का बोध करवाया। उद्धव जी प्रेम में सरावर होकर के उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने वहां पर उनके ज्ञान को, मद को नष्ट कर दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे प्रेम उद्धव जी के साथ मिलकर कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के घर जाकर के उनके आंगन को पावन बनाया। इसके साथ ही यहाँ पर दसम स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय, दसम स्कंद के 49 अध्याय पूर्वार्ध समाप्त होते हैं। अब 50वें अध्याय में उत्तरार्ध का दर्शन हम करते हैं। कंस का ससुर जरासंध ने देखा मेरी 2 बेटियां अस्थि और प्राप्ति विधवा हो गई हैं, उनसे बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, और हमला किया। और हमला भी साधारण नहीं, 23 अक्षौहिणी सेनाओं को भेज करके किया। और 18वें आक्रमण की तैयारी कर रहा था। नारद जी ने कालयवन को भेजा और दौड़ा करके मुचकुंद महाराज की दृष्टि से कालयवन को भस्म किया। कालयवन जो भस्म हुआ तो मुचकुंद महाराज ने भगवान के पराशक्ति का आशीर्वाद दिया और भक्ति मांगी, तो भगवान को एक जन्म और लेना पड़ा। मुचकुंद महाराज जी कलयुग में नरसिंह भगत के रूप में पैदा। बोलो नरसिंह भगत की जय, बोलो नरसिंह भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही भगवान वापस पहुंचे मथुरा जी में, उसी वक्त 18वां आक्रमण उसने कर दिया जरासंध ने। भगवान बोले दाऊ दादा, अब मैं थक गया हूं, हराते हराते अब की बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भगवान ने उसको मारने की तो सोची, लेकिन फिर भगवान ने सोचा नहीं, कुछ नहीं, भगवान स्वतः ही युद्ध छोड़ के भाग गए।
तो इसलिए भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। एक प्रवंशन पर चढ़ गए और जरासंध ने घेर कर उसमें आग लगा दी। भगवान उस गुफा से निकल कर समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां नारद जी वहां जाकर के समुद्र के टापू पर द्वारिकापुरी बसा ली और वहां के द्वारिकाधीश होकर विराज। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान के पावन विवाह की हम चर्चा करते हैं। द्वारिकाधीश बन के भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी के साथ हुआ। आज भी विवाह मंत्र बोला जाता है, रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम उमा सौभाग्य शंकरम जानकी नाथाय सौभाग्यम सौभाग्यम वर कन्याओ। ये मंत्र आज भी बोला जाता है। द्वारिकाधीश के बन के भगवान ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। रासा अशील भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यकाश्च वरानः। विदर्भ देश के महान राजा भीष्मक जी महाराज, उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, फिर रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्माली, और एक बेटी थी रुक्मणी। बेटी सयानी हुई तो महाराज ने बच्चों से परामर्श किया। बोले बच्चों बिटिया सयानी हो गई है, क्या करें, इनका कुछ विवाह वगैरह की तैयारी। हाँ पिताजी, हमारे मन में भी चर्चा हुई, तुम्हारे विचार में कोई है, देखा है? रुक्मी बोला पिताजी। बोले हाँ। भगवान ने बोला मैंने एक भगवान कृष्ण को देखा है, अगर उनसे शादी कर देते तो कैसा रहता, विवाह कर देते थे। पहला पुत्र रुक्मी बोला पिताजी उस रणछोड़ का नाम मत लेना, युद्ध करता है, युद्ध से जैसे डरता तो भाग के चले जाता होगा, उसका नाम मेरे सामने मत लो, वो भगोड़ा है, ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएगा हमारी बहन का। रुक्मी ने कहा बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे पास, बताइए मित्र का नाम। बोले चिदिपति नरेश दम्भोज का बेटा शिशुपाल, उससे मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। यह बात रुक्मणी जी को पता लग गया और रुक्मणी जी तुरंत वहां से उठ करके एक मंदिर में चली गई और रुक्मणी जी वहां से उठ के एक भगवान को पत्र लिख दिया। उन्होंने 7 श्लोकों में पत्र लिखा, बड़ा प्यारा सा पत्र, समय अभाव भी है, उस पत्र को सुनाए। अभी सभी लोग चाहते हैं, महाराज जी कह रहे सुनाओ, दूसरे के पत्र को सुनाओ कह रहे हैं। दूसरे का पत्र वैसे कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन जो माता रुक्मणी ने भगवान को लिखा था कोई गोपनीय पत्र नहीं था, वो ब्राह्मण देव के हाथ में लिख करके भेजा और भगवान के पास ब्राह्मण देव पहुंचे और ब्राह्मण देव आपको माता जी ने पत्र लिख के भेजा है, आपको बड़ा प्रेम करते हैं, इसमें अपने विरह वेदना को उन्होंने लिखा है। ब्राह्मण देव आपको प्रणाम है। बोले इस पत्र को खोलिए। बोले महाराज आपका पत्र है, मैं तो बीच में निमित्त बनाया गया हूं देने के लिए। बोले नहीं, आप पहले इस पत्र को खोलिए फिर उस पत्र को पढ़िए। देखिए अभी यहाँ पर हमारा डाउट दूर हो गया, भगवान उस पत्र उन्होंने कैसे लिखा था, उस पत्र क्या था, मतलब कोई गोपनीय था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुणताम ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम रूपम दृशा दृशिताम अखिलार्थतापम त्वच्युताम विसर्ति चित्तम पद्रमे। रुक्मणी जी जब भगवान को पत्र लिख रही थी तो उनको लगा संबोधन में क्या लिखूं, हे पतिदेव लिखूं, हे प्रियतम लिखूं, हे मेरे प्राण प्रिय लिखूं, या हे मेरे प्रिय लिखूं, या मैं आपसे प्रेम करती लिखूं, क्या लिखूं संबोधन। लेकिन रुक्मणी जी ने हम आपको सबको सिखाया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, कितना अच्छा संबोधन लिखा आपने। बोला ये 3 भुवन सबसे सुंदर, कितना सुंदर संबोधन रुक्मणी जी, भुवन सुंदर लिखा। हे अच्युत, आज तक मैंने अभी कभी आपको देखा नहीं है, केवल आपका गुणानुवाद सुना है। जब से आपका अवतार हुआ है तब से आप मेरे चित्त में विराजमान हैं। मैं आपके योग्य हूं या नहीं हूं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु आपको मैं प्रियतम मान चुकी हूं। परसों को कोई बारात लेके हमारे यहाँ आने वाला है, मुझे अपात्र है और मुझे लेके जाने वाला। प्रभु अपात्र के साथ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अंतःपुरांतरमेत निहत्य बंधूनां यस्वा मुहूर्ते कथतिमिति प्रदवायुतम्
पूर्वेद्युस्ति महती कुलदेवी यात्रां यस्यां महिर्नो बधूर गिरिजा मुखात्। प्रभु हमारे यहाँ नियम विवाह से पूर्व गिरिजा जी का पूजन होता है, मैं गिरिजा पूजन करने के लिए जाऊंगी। आप प्रभु कृपया वहाँ आप आइएगा और मुझे वहाँ से उठा करके ले जाइएगा। मैं उस कुपात्र के हाथ में जाने से बच जाऊंगी। उस पत्र को ब्राह्मण देव ने पढ़ के सुनाया, भगवान ने सुना और देवी जी विवाह की तैयारी होने लगी। शिशुपाल बारात लेके वहां पर आ रहा था। देवी जी गिरिजा मंदिर में पूजन करने गए। मन जाए राचे मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो। मन जाए रुक्मिणी जी ने सारे देवी देवताओं का इस मंत्र से पूजा पाठ कर रही थी। इस मंत्र के जाप से कन्या को सुंदर वर की प्राप्ति होती है और भागवत का यह मंत्र है। देवी माँ ने आशीर्वाद दिया। पूजा करके जैसे मंदिर से बाहर निकले, हजारों सैनिकों के साथ बारात लेकर के दरवाजे पर पहुंचे। रुक्मिणी जी बोली, मैंने आज तक तो प्रभु को देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी कौन है करके, कहीं शिशुपाल ही ना हो, मुझे कहीं कुपात्र ही ना लेके चले जाए। तब तक सैनिकों के मध्य भगवान आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा करके ले गए। सैनिक चिल्लाने लगे। दाऊजी महाराज ने हल मूसल से उपद्रव मचा करके सारे सैनिक जो उपद्रव मचा रहे उनको ध्वस्त कर दिया, मार दिया। शिशुपाल रोने लगा, पूरी तैयारियां मैंने की थी और उठा कोई और लेके चले गया, मुझे धिक्कार है, मैं अपना जीवन यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। जरासंध ने एकांत में बुला करके बुलाया, धैर्य धारण कर। बोला, क्षत्रिय होकर के मरने की बात करता है, मुझे देख 17 बार मुझे हराया उसने, 18 बार खुद ही छोड़ के भाग गया। मैं तो उसके चाहे 100 बार हो जाते, अंत में मारता मैं उसको, लेकिन युद्ध चल के डर के भाग गया। तब जाके शिशुपाल को धैर्य आया, बोला मेरे से भी बड़ा बेशरम तो यहाँ बैठा हुआ है। तब जाके उन्हें शांति मिली। मतलब अच्छे आदमी को जब अच्छा धैर्य बताने वाला मिल जाता है, धैर्य धारण होता है। बुरे व्यक्ति का सत्संग में कोई संसर्ग मिल जाता है तो उसको सहारा मिल जाने वाला है। ये यथामाम प्रबद्धन्ते तास्तदेव वजाम्यहम्, जो जैसा चाहता है वैसा उसको प्राप्त हो जाता है। और जाकर शिशुपाल को थोड़ा तब जाकर के सहारा मिला और दुल्हन की डोली में स्वयं शिशुपाल बैठ करके शर्म के कारण रोते रोते अपने घर पहुंचा और भगवान को अनेक गालियां देना शुरू किया। इधर भगवान दुल्हन को लेकर द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के नर नारियों को पता चला सरकार दुल्हन लेके आए हैं, तो सारे नगर में आनंद छा गया। समस्त नगर के नर नारी झूम झूम करके नाच नाच करके दूल्हा दुल्हन की अगुवाही करने लगे और भव्य स्वागत करके विवाहोत्सव की तैयारियां करने लगे। सुंदर उत्सव बना गए। बोलो दूल्हा सरकार की, बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय, बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की।